students, welcome to GLN online class. I'm Monica Kaushik, your SS teacher. Today we will discuss the rest work of lesson first. This was also a period of great mobility. Groups of people traveled long distance in search of opportunity. ये जो टाइम पीरियड था ना, ये युग था, इसमें लोगों की गतिशीलता, मोबिलिटी क्या होती है, गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना काफ़ी बढ़ गया था. ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, और लोग क्या करते थे, झुंड के झुंड बनाकर अवसर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर लंबी लंबी यात्राएं करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे. द सब कॉन्टिनेंट हैड इमेंस वेल्थ एंड पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून. अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर तक की यात्राएं करने लगे. One group of people who became important in this period were राजपूत. और ये जो टाइम पीरियड था ना, इस टाइम इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार भी संभावनाएं भी मौजूद थी. और इस काल में ना जो एक समुदाय था जो कि काफ़ी जिसका महत्व बढ़ा, वो था राजपूत. कौन सा था बेटा? राजपूत. इट्स मीन राजपूतस ए नेम ड्राइव्ड फ्रॉम राजपुत्र. और राजपूत जो है, जिसका नाम राजपुत्र, इट्स मीन राजा का पुत्र, वहाँ से इसका नाम निकला. द सन ऑफ अ रूलर. बिटवीन द 18th and 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस. अब क्या हुआ, 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए यूज़ होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे. द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर एंड chieftain बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्च ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट्स. इट मीन्स जो ये टाइम पीरियड था ना, इसमें क्या था, राजपूत जो शब्द था, इसके अंतर्गत केवल राजा या सामंत ही नहीं आते थे, बल्कि वे सेनापति, सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में जो अलग अलग शासकों की सेनाओं में काम करते थे. एक chivalric code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajput by their poets and bards. It means कि कवि और चार राजपूतों की जो आचार संहिता थी, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे कि भी इतना अच्छा, इतना महान, कितना स्वामी भक्त है, इस तरह के गुणगान होते थे. अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज मराठास, सिख्स, जाट, अहोम एंड कायस्थ, a caste of scribes and secretaries, also used the opportunities of the age to become politically important. It means ये जो टाइम पीरियड था ना, ये युग था, इसमें राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ किसने लिया? मराठा ने, सिख ने, जाट, अहोम और कायस्थ. अब कायस्थ कौन होते थे? इनमें मुख्य लिपिक यानी कि जो जैसे लेखे जोखे का काम करते थे, मुंशी होते थे, उन कार्य करने वाली जो जाति थी उनके समूह ने उठाया. नेक्स्ट पॉइंट आता है, थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज ए ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स. अब क्या हुआ, ये जो टाइम पीरियड था ना, इस पूरे काल के दौरान क्या काम होता था? जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था, और कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन जो है दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा जल्दी चेंजेज हुए. चेंजिंग इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट dwellers टू माइग्रेट. अदर्स स्टार्टेड टेलिंग द लैंड एंड बिकेम पीसेंट. अब क्या हुआ कि प्रायवास में, इट्स मीन जो हैबिटेट था, इसमें परिवर्तन के कारण कई वनवासी जो थे, वनवासियों को मजबूर अपना स्थान छोड़ना पड़ा, क्योंकि भी जंगलों की तो कटाई हो रही थी. तो इस वजह से वो
अपने वनों को छोड़कर इधर से उधर जाना पड़ा उनको। और कुछ वनवासी जो है वो ज़मीन की जुताई करके वहाँ कृषक बन गए कि हाँ भाई हम यहाँ अपनी खेती बाड़ी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है देन दीज न्यू पीसेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स and praised monasteries and temples. They became part of large complex society and were required to pay taxes and offer goods and service to local lords. As a result, significant economic and social differences emerged amongst peasants. क्या हुआ? जो कृषक के एक नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारियों, मठ और मंदिरों से काफ़ी इफेक्टिव हुए, काफ़ी प्रभावित हुए। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय जो मालिक थे, मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट कि किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा, क्योंकि उनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस हो गया। सम possessed more productive land, other also kept cattle, and some combined artisanal work with agriculture activity during the lean season. As society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcaste and ranked on the basis of their background and their occupation. अब क्या हुआ? इस तरह से इनमें काफ़ी डिफरेंस हुआ ना कि सोशल और इकोनॉमिक जो उनके चेंजेस से हुए। कुछ के पास तो ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी और उनके पास कैटल्स भी थे, पशु मवेशी वो ये भी पालते थे। और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि के कुछ काम में लगे रहते थे। जैसे जैसे समाज में जो डिफरेंस था ना, कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अमीर और गरीब की जो खाई थी वो बढ़ने लगी, तो क्या हुआ कि लोग जाति और उपजातियों में बांटे जाने लगे। और उनकी जो पृष्ठभूमि थी कि भी हाँ ये वाला काम कर रहे हैं, तो व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा दिया जाने लगा। रैंक वर नॉट फिक्स परमानेंटली एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ जातिज। द स्टेटस ऑफ सेम जातिज कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। इट मीन्स क्या होता था कि भाई ये दर्जे जो थे वो स्थायी नहीं थे। किसी भी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में से किसी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है। इसके आधार पर इनके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र पर कोई बड़ा दर्जा नहीं होता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और, यानी कि कोई किसी कहीं पर अपना ज़्यादा अपनी कमांड संभाले हुआ था तो दूसरा कहीं और। Dear students, enough for today. In next class, we will discuss rest work of this chapter. Thank you and have a nice day.